नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बस्तर कलेक्टर और एसपी ने किया नक्सल क्षेत्र का दौरा। लंबे अरसे से नक्सल प्रभावित रहा बस्तर जिले के दरभा इलाके में वर्षों बाद विकास की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। वर्ष 2013 में झीरम में हुए नक्सली हमले के बाद से दरभा का यह इलाका लोगों के नजर में आया था। दरभा ब्लॉक के ग्राम चांदा मेटा में गुरुवार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल अपने दलबल के साथ यहां पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो आजादी के बाद से पहली दफा उनके गांव जिले का कोई उच्च अधिकारी यहां पहुंचा है। कलेक्टर एसपी को देखकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली है। दरभा इलाका कभी नक्सलियों की राजधानी कहलाती थी। नक्सलियों की यहाँ सरकार चलती थी। नक्सलियों ने इन इलाकों में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। नक्सली दहशत के कारण यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँच पाया। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल व बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा आज जहाँ तेजी से विकास हो रहा है, सड़क न होने के कारण चांदा मेटा कोई भी नहीं पहुँच पाया करता था। नक्सली दहशत से लोगों ने अपने घर द्वार सब छोड़ दिए थे। अब चांदा मेटा के आगे तक सड़क बन जाने से अब यह इलाका पूरी तरह विकास की ओर बढ़ रहा है। आज जगदलपुर से 50 किलोमीटर दूर चांदा मेटा गाँव में जन चौपाल लगाई गई थी। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण की वजह से कई बार विकास का कार्य नहीं पहुंच पाते, सरकारी विभाग नहीं पहुंच पाते, ऐसे लोगों को हम मावा नवानार एक विशेष योजना के तहत कनेक्ट कर रहे हैं। और उसी योजना में पहले हमने कोलिंग, जो कि पहले पहुंचवीन हुआ करता था, वहां पर एक रोड पूरा बना करके, ऑल वेदर रोड बना करके उसको जोड़ा। वहां पर मेरे द्वारा नाइट स्टे करके लोगों के साथ, माननीय विधायक महोदय के साथ पूरा चौपाल लगा करके वहां की समस्याओं का निराकरण किया। अब उसी तारतम्य में हम आगे बढ़े हैं। चांदा मेटा जो एक कोलिंग के भी अंदर का गाँव है, वहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पर आना भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसको अभी हाल में ही रोड से जोड़ा गया है। रोड इसलिए बन पाई क्योंकि पुलिस के द्वारा भी एक कैंप की व्यवस्था यहाँ की गई, जो कि बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अभी रोड बनी है तो निश्चित रूप से आज पहली बार इतने संख्या में अलग अलग विभाग यहाँ पर आए हैं। लोगों में एक भारी उत्साह हमको देखने को मिला है। पहली बार इतने लोगों के साथ उनका रूबरू हुए हैं तो अलग अलग प्रकार की मांगें आ रही हैं। पंचायत, चाहे वो पेंशन की मांग हो, राशन कार्ड की मांग हो, प्राथमिक शाला की मांग हो, स्वास्थ्य संबंधित मांग हो, तो उन सभी को पूरा किया जा रहा है। इस सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पर प्राथमिक शाला का भवन, आंगनवाड़ी भवन, खाद्य वितरण को लेकर के जो भवन की ज़रूरत है, गौठान का निर्माण 1 हफ्ते के अंदर सब शुरू हो जाएगा। साथ में जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनको भी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर राशन कार्ड दे दिए जाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित हो, यही हमारी कोशिश है और यही हमारी, इसी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो तुलसी डोंगरी क्षेत्र है, जो उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है, वो सबसे सुदूर, दुर्गम और सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। इस क्षेत्र में पुलिस बल और सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ के साथ मिलकर हमारे डीआरजी के जवानों ने एक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया है। ये चांदा मेटा गाँव को कनेक्ट करता है। कोलिंग से चांदा मेटा की दूरी लगभग 8 साढ़े 8 किलोमीटर की है। ये रास्ता जब बन के तैयार हुआ तो इस पहुँच विहीन पहाड़ी पर स्थित गाँव को शासकीय अमले के द्वारा विभिन्न विकास की योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जा सके, इस दिशा में पहल करते हुए कलेक्टर साहब के साथ में, मेरे द्वारा डीएफओ साहब के साथ में, डायरेक्टर कांगेर वैली नेशनल पार्क, अन्य जो भी शासकीय जिला स्तरीय अधिकारी हैं, सब मिलकर इस कैंप का आयोजन किए हैं। और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, निवासी हैं, उनके जो भी मूलभूत सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सभी सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा सकें, विकास की योजनाएं निर्बाधित रूप से यहाँ पर संचालित की जा सकें, सुरक्षित माहौल तैयार हो सके, लोग, प्रशासन और पुलिस के बीच में एक अच्छा विश्वास का माहौल बने। इस दिशा में एक बहुत सराहनीय पहल जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है।